हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन टू एम कॉर व्लॉग्स। एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं चंडीगढ़ रॉक गार्डन को एक्सप्लोर करने। अभी मैं रॉक गार्डन की पूरी हिस्ट्री के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पे टाइमिंग और टिकट्स देख लेते हैं। यहाँ पे जो समर की टाइमिंग है वो है सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक, और जो विंटर की टाइमिंग है वो है सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक। यानी कि अप्रैल से लेकर सितंबर तक सुबह 9 से शाम के 7, और अक्टूबर से लेकर मार्च तक सुबह 9 से शाम के 6 बजे तक। यानी कि 6 मंथ्स के लिए 9 to 7 एंड 6 मंथ्स के लिए 9 to 6। अब बात करते हैं टिकट की। तो अडल्ट की टिकट है 30 रुपीज़ ईच, और अगर आपके साथ छोटा बच्चा है तो चिल्ड्रन की टिकट है 10 रुपीज़ ईच। 5 साल से छोटे बच्चे की यहाँ पे टिकट नहीं लगेगी। अगर आपका बच्चा 5 साल से बड़ा है तभी आपको उसकी टिकट लेनी पड़ेगी 10 रुपीज़ की। टिकट के प्राइजेस तो एकदम नॉमिनल हैं। अब ये आप प्राइस देख सकते हैं। रॉक गार्डन के अंदर जो रेस्टोरेंट बना हुआ है उसके प्राइस लिस्ट है। वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। ये जो रॉक गार्डन है ये नेक चंद के द्वारा बनवाया गया था। अभी मैं इसकी पूरी हिस्ट्री आपको बताता हूँ, पहले अंदर चलते हैं। ये यहाँ से रॉक गार्डन की एंट्री हो रही है। ये मैंने टिकट इनको दिखा दी है और ये मैं अंदर आ गया हूँ। ये आप देख सकते हैं अब अंदर का व्यू। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन को किसी पहचान की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन यहाँ कुछ खास है उसके बारे में लोग पूरी तरह नहीं जानते होंगे। आज मैं आपको चंडीगढ़ की पहचान और चंडीगढ़ की शान कहे जाने वाले रॉक गार्डन के बारे में बताऊंगा। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन को सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि फॉरेन में भी पहचान मिली है। रॉक गार्डन को पहचान दिलवाई है पद्मश्री नेक चंद सैनी ने। नेक चंद सैनी भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन वे एक ऐसे कलाकार थे जिनकी बनाई दुनिया को देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक चंडीगढ़ आते हैं। चंडीगढ़ के इस रॉक गार्डन को किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है। The rock garden is a sculpture garden for rock enthusiasts in Chandigarh. It is also known as Nek Chand Saini's Rock Garden of Nathupur, after its founder Nek Chand Saini, a government official who started building the garden secretly in his spare time in 1957. It has spread over an area of 40 acres and is completely built from industrial home waste and discarded items. The rock garden sits near Sukhna Lake. It consists of man-made interlinked waterfalls and many other sculptures that have been made of scrap and other kinds of waste like bottles, glasses, bangles, tiles, ceramic pots, sinks, electrical waste, broken pipes, etc., which are placed in walled paths. रॉक गार्डन वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा फेमस गार्डन्स में शुमार है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नेक चंद ने 1957 में यह नेक पहल की थी। करीब 18 साल के अथक प्रयास के बाद इस रॉक गार्डन को तैयार करने में उन्हें सफलता मिली। पंजाब के रहने वाले नेक चंद ने लोक निर्माण विभाग में 1951 में सड़क निरीक्षक के तौर पर काम करते हुए प्रसिद्ध सुखना लेक के निकट जंगल के एक छोटे से हिस्से को साफ करके औद्योगिक और शहरी कचरे की मदद से वहां एक बगीचा सजाकर लोगों को एक अनूठी जादुई दुनिया से रूबरू करवाया था, जिसे आज हम रॉक गार्डन के नाम से जानते हैं। इस गार्डन का उद्घाटन 1976 में किया गया था। अपने स्पेयर टाइम में नेक चंद स्टार्टेड कलेक्टिंग मटेरियल्स फ्रॉम डेमोलिशन साइट्स अराउंड द सिटी. He recycled these materials into his own vision of divine kingdom of Sukrani, choosing a gorge in a forest near Sukhna Lake for his work. सारा गार्डन जो है वेस्ट मटेरियल से बनाया गया है। आप अंदर देख सकते हैं कि अंदर से देखने में कितना बढ़िया है। यहाँ पे तो इतना बड़ा है ये कि चल चल के पैर ही दुखने लग जाएंगे, लेकिन आप देखिए वेस्ट मटेरियल से बनाया हुआ है सब कुछ।
Nekchand's work was illegal, but he was able to hide it for 18 years before it was discovered by the authorities in 1976. By this time, it had grown into a 12-acre complex of interlinked courtyards, each filled with hundreds of poetry-covered, complete sculptures of dancers, musicians, and animals. His work was in danger of being demolished, but he was able to get public opinion on his side. In 1976, the park was inaugurated as a public space. The Rock Garden appeared on an Indian stamp in 1983. The Rock Garden is still made out of recycled materials. With the government's help, Nekchand was able to set up collection centers around the city for waste, especially rags and broken ceramics. When Nekchand left the country on a lecture tour in 1996, the city withdrew its funding and vandals attacked the park. The Rock Garden Society took over the administration and upkeep of this unique visionary environment. इस गार्डन में डेली 5,000 पीपल विजिट करते हैं, with more than 12 million visitors since its inception. अंदर वाटरफॉल भी बना रखा है, ये देखिए, पिक्स क्लिक करने के लिए, रील्स बनाने के लिए तो बहुत ही बढ़िया है ये। चंडीगढ़ के अलावा दुनिया के दूसरे देशों में भी ऐसे रॉक गार्डन तैयार किए गए हैं। वेस्ट मटेरियल से बनाए रॉक गार्डन ने पूरे वर्ल्ड में प्रभाव छोड़ते हुए अनूठा संदेश दिया है। इस रॉक गार्डन के बाद अमेरिका के वाशिंगटन में, स्पेन, इंग्लैंड, जर्मनी, पेरिस ऐसे बहुत से शहरों में मिनी रॉक गार्डन बनाए गए हैं। नेकचंद के नाम पर इंटरनेशनल फाउंडेशन बनाई गई जो इन्हें देखती है। रॉक गार्डन में आने वाले टूरिस्ट यहाँ की मूर्तियों, मंदिरों, महलों को देखकर अचरज में पड़ जाते हैं। रॉक गार्डन में वाटरफॉल, पूल और घुमावदार रास्ते सहित 14 लुभावने चैम्बर हैं जो नवीनता, कल्पनाशीलता को दर्शाते हैं। इस गार्डन में कई मूर्तियाँ हैं जो घर के बेकार सामानों जैसे टूटी हुई चूड़ी, चीनी, मिट्टी के बर्तन, तार, ऑटो पार्ट्स और ट्यूबलाइट से बनी हैं। गार्डन में वाटरफॉल के अलावा ओपन एयर थिएटर भी देखा जा सकता है। रॉक गार्डन मूर्ति कला का एक बेहतरीन नमूना पेश करता है। यहाँ पर टूरिस्ट एक्सप्लोर करने के अलावा मैन मेड वाटरफॉल का मज़ा भी ले सकते हैं और कुछ बेहतरीन पिक्चर्स भी क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर झूले झूलने से लेकर एक्वेरियम में स्टार फिश आप देख सकते हैं। नेकचंद के इस रॉक गार्डन को अमेरिका के वाशिंगटन के नेशनल चिल्ड्रन म्यूजियम समेत विदेश में कई संग्रहालयों में प्रदर्शित किया गया है। रॉक गार्डन के बारे में मैंने आपको काफ़ी कुछ बताया और अब आप अंदर रॉक गार्डन का मज़ा लीजिए। अंदर से एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये देखिए, कभी ऊपर स्टेयर्स चढ़नी पड़ रही हैं, कभी नीचे उतरनी पड़ रही हैं। और ये वाटरफॉल, पहले हम वाटरफॉल के उस साइड थे, अब पीछे से घूम के इस साइड आ गए हैं। और यहाँ पे लोग देखिए अपनी सेल्फी और पिक्चर्स क्लिक करने में लगे हुए हैं, रील्स बनाने में लगे हुए हैं। यहाँ आने का कुछ अलग ही मज़ा है।
ये देखिए कितना अद्भुत गार्डन है, सब कुछ वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वेस्ट से बनी हुई एक वॉल भी है, उसके पास भी अभी हम चलते हैं। ये देखिए यही है वॉल जिसकी मैं बात कर रहा था, जिसे इलेक्ट्रिकल वेस्ट से निकलने वाली चीज़ों से तैयार किया गया है। ये देखिए वॉल, कोई सोच भी नहीं सकता कि ऐसे वेस्ट मटेरियल से, इलेक्ट्रिकल वेस्ट मटेरियल से ऐसे वॉल बन सकती है। चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं। देखिए कितना क्राउड है यहाँ पे, कितनी भीड़ है। दूर दूर से लोग यहाँ पे रॉक गार्डन को देखने के लिए आते हैं। फिर स्टेयर्स आ गई, यहाँ तो बंदा टायर्ड ही हो जाएगा चल चल के। लेकिन जो भी कहो, अंदर से बहुत ही बढ़िया बना हुआ है रॉक गार्डन। अंदर आके देखने का मज़ा ही कुछ और है। ये आप देखिए कितना बढ़िया लग रहा है अंदर से देखने में। जिस ओपन थिएटर की मैंने पहले बात करी थी, ये है वो ओपन थिएटर। ये आप देख सकते हैं, रॉक गार्डन के अंदर ही ओपन थिएटर भी बना हुआ है। और मैंने आपको बताया था कि अंदर जाके फ़िश एक्वेरियम भी है, जहाँ पे आप डिफरेंट टाइप की फ़िशेज़ देख सकते हैं। ये देखिए, ये है वो फ़िश एक्वेरियम, यहाँ पे अलग अलग तरह की आपको फ़िश देखने को मिलेंगी।
और ये एक्वेरियम के साथ ही है लाफिंग मिरर्स। यहाँ पे अलग अलग तरह के मिरर्स लगे हुए हैं, जिसमें आप किसी में मोटे दिखेंगे, किसी में पतले दिखेंगे, किसी में हंसते हुए दिखेंगे। ये देखिए। और लाफिंग मिरर से आगे आने के बाद ये हमें दिख रहा है फास्ट फूड काउंटर। अगर आपको कुछ रिफ़्रेशमेंट लेनी है, आप थक गए हैं, तो यहाँ से आप पानी ले सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक ले सकते हैं, या कुछ अगर आप लाइट खाना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे मिल जाएगा। और ये अब हम आगे आ गए हैं डॉल म्यूज़ियम के पास। ये डॉल म्यूज़ियम की एंट्री है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अंदर डॉल म्यूज़ियम भी है। यूटी एडमिनिस्ट्रेटर वीपी सिंह बदनौर inaugurated the much awaited Dolls Museum at Phase 3 of the Rock Garden to mark the second death anniversary of Rock Garden creator श्री नेकचंद। ये डॉल म्यूजियम comprises 200 rag dolls made from waste cloth by Nekchand in 1970s. Some new dolls were also made on the same theme, which are also part of the museum. The look and feel of the doll museum is inspired by a village where artificial trees and huts are installed. Day-to-day activities of the villagers are showcased through these dolls in this museum. रॉक गार्डन सोसाइटी, जो कि मैनेज करती है गार्डन को, was working on rag doll museum for the past 1 year. Installation of unique mud huts with ornamental decorations, artificial trees with spreading branches provide the necessary ethnic context to the dolls. Women are depicted spinning the charkha, cooking, enjoying conversations with each other, and celebrating festivals and weddings, dressed in colorful clothes and their day-to-day jewelry. Similarly, men are clad in dhoti, kurtas and pagris and are shown smoking hookahs, discussing village affairs in the chopal. It is sad that these sceneries were created to sensitize the new urban generation about the villages and the lifestyles and other concerns of the rural people, so that they can learn to appreciate their legacy. पूरा विलेज का लुक ही दे रखा है वेस्ट मटेरियल से, अनबिलीवेबल। और अब ये हम डॉल म्यूजियम से बाहर आ गए हैं और आगे ये बहुत खुली जगह है और यहाँ पे ये झूले लगे हुए हैं। लोग झूले झूल रहे हैं, गर्ल्स, बॉयज़ एंड बच्चे भी, किड्स। वो देखिए कितने सारे झूले लगे हुए हैं।
चलिए अब मैं वापस चलता हूँ बाहर की तरफ। जितना चल के आया हूँ अभी उतना ही चल के मुझे बाहर भी जाना है, बहुत चलना पड़ेगा। सो गाइस मैंने तो बहुत एंजॉय किया रॉक गार्डन में, बहुत ही बढ़िया है, देखने लायक है कि वेस्ट मटेरियल से कैसे कितनी चीज़ें बना रखी हैं। ये देखिए, तो अगर आप भी ये देखना चाहते हैं वेस्ट मटेरियल से बनी हुई चीज़ें तो आपको चंडीगढ़ आना पड़ेगा रॉक गार्डन। आई होप कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा।
अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड कीप शेयरिंग दिस व्लॉग। इस व्लॉग में इतना ही। तो अब मैं बाहर चल रहा हूँ, ये मैं बाहर आ गया हूँ। बहुत जल्दी मैं एक नया व्लॉग लेके आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।